करते हुए आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए आचार्य श्री पद्माशमन श्री आचार्य भगवान श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए और लाडली तो आस्था श्री माता जी को भी तो याद करते हुए आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंगलाचरण। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वसूरिभ्यो नमः। ओम सर्वसाधुभ्यो नमः। महावीर स्वामी त्रिभुवन नामी समवशरणाधिपतये नमन विदो निमगे नमन विदो निमगे सिद्धार्थराजन प्रेमद कुवर कुंडलपुरपतिये मंडेय बागी हेवु मंडेय बागी हेवु प्रिया कारिणिया प्रिय कुवरनुनि धर्म प्रिया प्रभुवे धर्म प्रिया प्रभुवे महावीर स्वामी त्रिभुवन नामी समवशरणाधिपतये नमन विदो निमगे नमन विदो निमगे। जय बोलो देवाद श्री आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। जय बोलो देवाद श्री महावीर भगवान की। चलो परम पूज्य गुरु आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की। चलो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की। परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की। चलो जिनवाणी मात की। महानुभावों, सबको विदित है अभी लंबे समय से लगभग 1 महीने का ये आयोजन है। महावीर भगवान महावीर का अमृत महोत्सव श्री धर्मतीर्थ क्षेत्र औरंगाबाद महाराष्ट्र से परम पूज्य प्रज्ञाशमन आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव के संघ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पूज्य आचार्य श्री ने जिस प्रकार नारायण श्री कृष्ण ने बाल सखा सुदामा को हमेशा याद करते हैं, उसी प्रकार आचार्य श्री ने आज मुझे भी याद किया है। जैसे राखी आते ही एक बहन अपना भाई को स्मरण करती है, याद करती है, उसी प्रकार जो आस्था श्री माता जी ने भी तो याद किया है। अभी माता जी परिचय में कह रहे थे आज्ञा के बिना कल्याण नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आस्था के बिना भी कल्याण होने वाला नहीं है। आज्ञा बाद में, आस्था पहल। और आज्ञा और आस्था से ही काम नहीं चलेगा जब तक गुप्ती त्रय गुप्ती नहीं है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का गुप्ती का पालन नहीं हुआ, तभी भी हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा एक संयोग है और इसमें सब में आज्ञा हो, आस्था हो, गुप्ती हो अथवा विद्या क्यों ना हो, इसमें प्रखरता लाने वाले, जान फूकने वाले जो कनकता स्वर्णाभ नहीं है तो वहां भी ये काम का नहीं है। इसीलिए ऐसा एक संयोग पा करके आज हम गुरुजनों को स्मरण करते हुए जो लंबे समय का लगभग 25 साल वर्ष पूर्व का घटना याद आती है, जब हम एक कक्षा में बैठ करके आचार्य भगवंत कनक जी गुरुदेव का चरणों में बैठ करके अध्ययन करते थे। उस समय हमें जो आनंद आता वो आनंद तो इसी आनंद का लहरे के भी अनुभव करते हैं और वो एक आनंद नहीं था, परमानंद था। इसीलिए ऐसा हमारा रिश्ता है। अभी आचार्य जी कह रहे थे
हमारा पूरा सखा, और मैं कहता हूँ हमारा पूरा, हम सभी एक एक क्लास फेलो है, क्योंकि एक ही गुरु के चरणों में बैठ करके एक ही छत के नीचे हम अध्ययन करते हैं, इसलिए हम सभी सहपाठी हैं और सहधर्मी हैं, इसीलिए आज हमें भी याद किए हैं। इस परिस्थिति के अनुसार अभी आज ऐसा मुझे मौका मिला, आज सारे यहाँ कर्फ्यू लगी है और बंद है, आज और कल 2 दिन का कर्फ्यू लगे, मंदिर भी खुलने के लिए अनुमति नहीं है। ऐसा परिस्थिति में घर बैठ कर के भगवान महावीर को स्मरण करना, गुरुजनों का स्मरण करना और गुरुजनों का मुंह से जो आत्महित के लिए 4 शब्द सुनने का सबको यदि मौका मिल रहा है, ये पूज्य श्री गुप्तन जी गुरुदेव का प्रयास है और हमें लंबे समय का अनुभव है। जब हम संघ में भी रहते थे, उनको पूजा में, अनुष्ठान में, अभिषेक में, शांति धारा में जितना आस्था है, इतना आस्था है, तो ये परोपकारी है। और परोपकारी से कोई सवाल भी पूछते हैं कि आपको इससे आपके क्या क्या लाभ मिलेगा, तो शांति धारा बोलना, शांति जो आपत्ति विपत्ति में है इनका नाम लेना, इससे सामने वालों का दुख दूर हो ना हो, परंतु स्वयं का जो दुख है, तो सम्यक दर्शन का जो अनुकंपा बताया, दया बताया, करुणा बताया, परोपकार बताया, ऐसा जीव मात्र के प्रति करुणा भाव है। इसमें जो जीव परेशान में है, इसको देख करके, सुन करके हमारा जो स्वयं का जो पीड़ा है, इस पीड़ा को दूर करने का एक माध्यम है। और सामने वालों का अच्छा भला, बुरा भला होना उनका कर्माधीन है, ये सभी जानते ही है। और जानने के बाद भी हम दूर दरार में बैठ के हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, उनको क्या अनुकंपा दिखा सकते हैं, जता सकते हैं, हम इनके शुभ भावना पा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो पहले भी आचार्य श्री महाराज ने बहुत सारा तो उन्होंने ऐसा भावना बांधे थे, परंतु इसमें और हमने वृद्धि करके तो सभी कोरोना का इसी मुसीबत में सबके लिए तो भक्ति करने का और आपत्ति और विपत्ति से दूर होने का, तो पंचम काल में इसका रास्ता क्या है? भक्ति ही रास्ता है। तो भक्ति मुक्ति के लिए कारण है, इसीलिए कि अच्छा ये आयोजन किया, महीने भर का आयोजन किया है। इस माध्यम से हमसे गुरुजनों का वाणी सुनने को मिलती है और गुरुजनों का दर्शन भी होती है, और जब दूर होते हुए भी हम पास से निकट में ऐसा परम आनंद का अनुभव होता है। ऐसा सौभाग्य उन्होंने एक दिया है, इसलिए मैं बहुत बहुत इनको आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत तो इनका गुणानुराग करता हूँ, ऐसा सौभाग्य सबको मिले। और आज भगवान महावीर का सिद्धांत जो है अनेकांत में अहिंसा है। भगवान महावीर का उपदेश, महावीर का तीर्थ और महावीर का शासन सार्वभौमिक शासन है। इनका सार्वभौमिक तीर्थ है, सर्वकालीन तीर्थ है, सर्वोदय तीर्थ है। किसी महावीर भगवान महावीर ने किसी जाति विशेष को अथवा समाज विशेष को, जीव विशेष को उपदेश नहीं किया। समस्त केंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक जितना जीव राशि है सबका कल्याण का मार्ग बता दिया। और इसका काल का भेद नहीं, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा त्रैकालिक शक्ति है इनका तीर्थ, इनका शासन, इनका अनुशासन, आत्मानुशासन। इसीलिए भगवान का उपदेश जो है, जो सबको, जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस तीर्थ को उन्होंने नहीं चलाया, तो महावीर का सिद्धांत है, इनका तीर्थ है, तो सर्व जीव सुखाय और सर्व जीव हिताय, इस उदारता को लेकर चलता है। इतना उदारता, इतना विशालता ये जैन धर्म का, महावीर भगवान का तीर्थ में देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है। इसलिए आज वर्तमान में महावीर को मानने वाले बहुत मिलेंगे और मानने वालों की संख्या कम नहीं है। और महावीर को मानने वाले, मनाने वाले बहुत अधिक है, मानने वाले इस कम है और जानने वाले और कम है, और महावीर बनने वाले तो मुट्ठी भर भी नहीं है। सीधा कहना तो मनाने वाले टन भर है और मानने वाले मन भर है, जानने वाले कण भर भी नहीं है, और मात्र महावीर बनने वाले एक चुटकी भर भी नहीं रहे।
इसीलिए ऐसा उदार सिद्धांत को भगवान महावीर ने इस धरती में तो जीव मात्र का कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इसी ऐसा सार्वभौमिक धर्म है और सर्व जीव सुखाय सर्व जीव हिताय, इस सत्य पर चलते हैं। इसीलिए ऐसा धर्म को भी जो धर्म को नहीं समझे ऐसे व्यक्तियों ने तो संकीर्णता से कोई पंथवाद में, कोई ग्रंथवाद में, कोई मंदिर निर्माण में, कोई क्षेत्र निर्माण में, अथवा कोई अन्य जो भी कोई मंदिर बनाने में लगे, कोई मंदिर तोड़ने में लगे हैं। ये धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, धर्म से किस प्रकार लाभ ले सकते हैं, धर्म से हमारा आत्मकल्याण कैसे हो सकता है, इसका अज्ञानता से कारण हर कोई व्यक्ति एकांत में आकर के कोई एक एक विषय को लेकर के धर्म का परिभाषा समझ रहे हैं, इसी को धर्म मान रखा है। परंतु महावीर स्वामी कहते हैं मंदिर बनाना भी धर्म है, आवश्यकता होने पर मंदिर का सुरक्षा करना भी धर्म है, जीर्णोद्धार भी करना धर्म है, पूजा पाठ करना भी धर्म है, आहार दान देना भी धर्म है, सेवा करना भी धर्म है, और अंत में महावीर में बनने के लिए उनका अनुशासन पर, इनका रास्ते पर चलना भी धर्म है। इसीलिए धर्म का अलग अलग परिभाषा बताते हुए भी धर्म का सार तो ये की है जो जीव दया धर्म है। तो चारों अनुयोग में धर्म का परिभाषा बताया, अपन प्रथमानुयोग में जीव दया को धर्म बताया, और चरणानुयोग में चारित्र को ही चारित्व खलु धम्म, चारित्र को धर्म बताया, और द्रव्यानुयोग में वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव को धर्म बताया, और करुणानुयोग में रत्नत्रय को धर्म बताया। और पूरा मिला करके तो चारों अनुयोग के अनुसार धर्म का परिभाषा अलग हो सकता है, और धर्म तो अलग नहीं है। धर्म तो धर्म है, जो धारण करने के लिए योग्य है वह धर्म है। ऐसा विशाल उदार धर्म का प्रतिपादन भगवान महावीर स्वामी ने किया। और आज का परिस्थिति इतना विषम स्थिति में चल रहा है, इस कोरोना के महामारी ने सबको तो भय दिखा दिया, और सारे अपने विश्व का तो समतोलन बिगड़ दिया, और अर्थस्थिति को बिगड़ दिया, स्वास्थ्य स्थिति को बिगड़ दिया, जन हानि, धन हानि, मान हानि, सब हानि की ओर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवान का भक्ति करके महावीर का जो शासन है, इनका अनुशासन है, इनका सूत्र है, इसको जीवन में अपना करके हम भी इस कर्म से मुक्त होने के लिए, आपत्ति और विपत्ति से मुक्त होने के लिए भगवान का भक्ति ही एक सार है। इसीलिए महावीर भगवान का जो शासन है वो आत्मानुशासन है। इसमें दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सौहार्दता, सेवा, परोपकार और कर्तव्य निष्ठा से युक्त है। ऐसा भगवान का जो पंच सूत्र है, पंच व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और अनेकांतवाद, इस महावीर का स्वामी का ये उदात्त तत्व है। इस आज अहिंसा सारे आज का जो प्रकृति विकृति दिखाई दे रहे हैं, ये हिंसा का नतीजा है। जो संसार में इतना हिंसा हो रही, इतना हिंसा हो रही है, जब भी प्रकृति रूट लेती है तो प्रकृति भी अपना समतोलन बना के रखने के लिए तो प्रकृति भी बदला लेती है। इसीलिए ऐसा ये कोरोना आपत्ति जो जीव हिंसा का ये नतीजा है। जितना जितना जीवों का रक्षा करेंगे, एक इंद्रिय जीव के लेकर के पंचेंद्रिय तक समस्त जीव का जितना रक्षा होगी संसार में, उतना ही हम आपत्ति विपत्ति से बच सकते हैं। इसीलिए तो हमें सबसे पहले तो महावीर स्वामी का अहिंसा का तो जितना हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण से कुछ नहीं होने वाला, इसको अपने को आचरण करना पड़ेगा, इसमें अपने को आत्मसात करना पड़ेगा, तभी इस धरती बचेगा, इस संसार बचेगा और धरती में सुख शांतिमय होगा। तो दूसरे अहिंसा को जीवन में अपना करके जो अभी आतंकवादी फैल रहे हैं, भूखमरी फैल रहे हैं और भूकंप हो रहे हैं और कभी चक्रवात आ रहे हैं, तो इसको अपन बच सकते हैं। और अहिंसा के माध्यम से ही तो विश्व का शांति होगी, और अणु अस्त्र से विश्व में शांति नहीं होगा, बदले में अणु व्रत से होगा शांति का स्थापना। इसलिए हमें अहिंसा को अपनाना होगा। यदि सत्य को अपना करके हम कोर्ट कचहरी जाना तथा अनर्घ्य लड़ाई झगड़ा कलह होता है, इसको अपन रोक सकते हैं।
और सत्य मार्ग के अपन सत्यमय अथवा शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने जो सत्य का उपदेश दिया, परंतु आजकल इस कोरोना स्थिति में भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। रोग होने पर भी क्या करता है, चुपके रहता है और दूसरों को फैला देता है। यदि वहां भी भगवान स्वामी का, महावीर स्वामी के सत्य को अपना धारण करे, जो स्थिति जो है इसको प्रकट करके अपना सुरक्षा और दूसरों का सुरक्षा का यदि जिम्मेदारी, यदि कर्तव्य निभाए, हम इस कोरोना से जो फैलाव से बच सकते हैं। और जो अछौरी का अस्तेय उपदेश दिया, अस्तेय ने तो महावीर स्वामी का अस्तेय इतना तक सीमित नहीं है। सभी हम अस्तेय की बात आती है, चोरी का बात आती है, तब कहते हैं जो चोरी क्या है, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना चोरी है। ये तो बहुत छोटा सा परिभाषा, आचार्य खनिजी गुरुदेव इसको परिभाषा को मानते ही नहीं है। उनका मुझसे हमेशा यही सुनते हैं हम, ये तो बहुत स्थूल परिभाषा है। अब हमसे आपसे पूछा जाए, आपका द्रव्य, आपका धन दौलत आप कहाँ भूल के बताओ, कितना बार भूल गए, कितना बार गिर गए आपका? ये गिरना भूलना बहुत कम होती है, परंतु अच्छा व्रत वो है, कर्तव्य किए बिना कोई भी हम प्राप्त कर लेते हैं। इसको महावीर स्वामी क्या कहते हैं, चोरी कहते हैं। और चोरी करने के जो भाव है, तो सबसे पहले अपना भाव कलुषित हो जाता है। सबसे बड़ा प्रदूषण है भाव प्रदूषण है। इसलिए इस भाव प्रदूषण बचने के लिए हमको सत्य को अपनाना चाहिए। और धोखाधड़ी, लूटपाट, इससे बचने के लिए हमें अछौरी व्रत को तो पालन करना चाहिए। और आज का समस्या है जनसंख्या विस्फोट का समस्या है, इसलिए आज महावीर स्वामी ने इस सत्य को आज नहीं, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही इसका उपदेश दिया है। जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए, आज ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाने के कारण व्यक्ति इतना पाप करता है, और पाप के कारण जो अनैतिक रूप से पंचेंद्रिय जीव का हत्या करने के लिए भी पीछे नहीं हटता, और स्वयं जन्म देके स्वयं मारने का तो षड्यंत्र रचाता है। ये सब महावीर स्वामी का ब्रह्मचर्य को नहीं समझने का कारण है। उसी प्रकार यदि उनका पांच सिद्धांत है, अपरिग्रह है, तो अपरिग्रह को अपन ब्रह्मचर्य को अपना करके अपने जनसंख्या विस्फोट को बचा सकते हैं, और इसके बाद भूखमरी को मिटा सकते हैं, और अपरिग्रह को अपना करके जो जितना भी लूटपाट हो रहे हैं इसको रोक सकते हैं। संतोषमय जीवन जीने के लिए तो अपरिग्रहवाद अनिवार्य है, अपरिग्रह जीवन में अपनाना अनिवार्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने जो 5 सूत्र बता दिया, इसमें भी एकांत ने एकांत का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने अनेकांत को जोड़ा है। अनेकांतमय अहिंसा, अनेकांतमय सत्य, अनेकांतमय अचौर्य, अनेकांतमय ब्रह्मचर्य और अनेकांतमय अपरिग्रह को हम जीवन में यदि अपना लेते हैं, समझ लेना तो महावीर स्वामी का सिद्धांत में चलते हैं, आज हमें इतना संसार का दुर्दशा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए भगवान महावीर ने सबसे पहले मकरत्व में जोर दिया, मद्य, मांस और मधु का, मकरत्व का त्याग करने को उपदेश दिया। इसीलिए जो शराब पीते हैं, शराब पीने पर व्यक्ति अपना बुद्धि को खो बैठता है और अपना दो प्रज्ञा को खो बैठता है। इसलिए करने योग्य, नहीं करने योग्य, नैतिक, अनैतिक जो भी कार्य का विवेक नहीं रखता, तो द्रव्य हिंसा भी करता है और भाव हिंसा भी करता है। इसीलिए मद्य त्याग के लिए बता दिया, और मांस त्याग करने से जीव जंतु का बचाव होगी और जीव का रक्षा होगी, और मन में क्रूरता का भाव नहीं आएगा, और इसीलिए मांस का त्याग बता दिया। और सबसे पहले हम सोचते थे मधु मीठा लगता है, शहद, बचपन में यही विचार आता था, मधु शहद खाने से क्या पाप लगता है, तो आज महावीर का सिद्धांत समझ में आ गया। तो मधु यानी मधुमक्खी, तो शहद जो है, इसको शहद को संग्रह करने के लिए तो हजारों नहीं लाखों में मधुमक्खी का जीव का हनन करते हैं, हत्या होती है। और यदि शाकाहारी कहने वाले, शाकाहारी को भोगने वाले भी, उपभोग करने वाले भी, क्योंकि इनका भी योगदान, मधुमक्खी का योगदान है। अभी वेबिनार में गुरुदेव कनजी गुरुदेव ने तो मधुमक्खी का योगदान बताया था। जो हम कक्षा में, छोटे कक्षा में पढ़ते थे पहले स्कूल में, तभी भी पढ़े थे, तो परागस्पर्श में 2 प्रकार का परागस्पर्श होती है, एक स्वकीय परागस्पर्श, दूसरा परकीय परागस्पर्श। जो वनस्पति में जो फल फूल खिलने के लिए, फल फूल बनने के लिए, वनस्पति के लिए मधुमक्खी का सहारा होती है। जो भी परकीय परागस्पर्श मधुमक्खी के माध्यम से होता है,
हमें सब्जियां हो, फल हो, जो भी वनस्पति से मिलने वाले आहार सामग्री इस मधुमक्खियों का सहायता से मिलती है। तो हम इस सत्य को महावीर स्वामी ने आज नहीं, इनका धर्म तीर्थ में तो कह दिया। इतना समय बीतने के बाद हमको समझ में नहीं आया। आज हम जीव रक्षा की बात करते हैं और मधुमक्खी की बात करते हैं, और ये बता दिया एक बूंद शहद खाने पर 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुरुदेव ने, हम तो जो भी कहते हैं हमारे में शोध करने का, बोध करने का, तो खुद में बोध ही नहीं तो शोध क्या करेगा? हम जो भी आपके साथ रखते हैं आचार्य भगवान श्री कन्हैया जी गुरुदेव का दिया हुआ है, इनका प्रसाद है। इनका मुंह से जो शब्द सुना है वो अपना स्मृति पटल में जितना है वही हम आपके सामने रखते हैं। इसलिए गुरुदेव ने बता दिया 7 गांव का जलाने का मतलब है 7 गांव में जितना जीव राशि है, जितना जीव जंतु है, इस जीव जंतु को जलाने का अथवा मार डालने का तो पाप एक बूंद शहद खाने से लगता है। क्योंकि इसलिए महावीर स्वामी ने तो सबसे पहले जीवन में आपका 8 मूल गुण में मकरत्रय को जोड़ा है, तो मकरत्रय को त्याग करने के लिए बता दी है। उसी प्रकार तो मधु त्याग करना, तो मधु त्याग करने से तो जीव जंतु का बचाव होगी और तो शाकाहारी को तो प्रोत्साहन मिलेगा। और शाकाहार में उपलब्ध होने वाले जो भी हमारा सब्जियां है, फल है, अनाज है, इसका जो उपजाऊ है, इसके लिए कारण है मधुमक्खी है। पर इस सत्य का तो विज्ञान भी मानता है और धर्म तो पहले ही कह चुके हैं, धर्म में इसका पहले से ही उल्लेख है और आज इसको प्रायोगिक रूप में जानते हैं। इसलिए महावीर स्वामी ने इतना बड़ा सत्य को हमारे सामने रखा है, परंतु इनका शब्द को हमने अनसुनी करते हैं। इसी कारण से आज हमारे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है। ये भगवान महावीर का वीतरागी भगवान रामचंद्र जी का, नारायण श्री कृष्ण का धरती पर और विश्व गुरु कहलाने वाले जो धरती है, इसमें अहिंसा राष्ट्र पर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहे हैं। इसको देख करके मन दुखित होता है और इसको देख करके इसका पूर्ण विराम कब होगा, इसका चिंतन में अपन खो जाते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र में इतना हिंसा, जैसे सबको पता है आज से लगभग 70-75 वर्ष पूर्व इस देश में तो 60% से लेकर के 65% तक के लोग शाकाहारी थे और शाकाहार सेवन करते थे। और आज का हम दुर्दशा देखते हैं तो भारत देश के अंदर तो घटता घटता आज 30 से 32% ही शाकाहारी रहने वाले रह गए। इससे अपन तो विचार कर सकते हैं 75 वर्ष में इतना मांसाहार का बढ़ाव कैसे मिला। तो हम विश्व गुरु कहते हैं हमारे देश को। और दूसरी बात कहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू का परिभाषा क्या है जो गुरुदेव ने बताया, तो हिंसा से जो दूर रहता है वो हिंदू है। ऐसा विशाल सिद्धांत में चलने वाले हिंदू राष्ट्र में तो तमाम विश्व में तमाम देश है, तमाम देश में किसी देश में आचार्य भगवंत हमारा गुरुदेव हमेशा कहते रहते हैं यदि गाय को यदि माता कहते हैं, सिर्फ अपना ये भारत का संस्कृति है। भारत देश में तो हिंदू राष्ट्र में गाय को माता करके पूजा जाता है और एक तरफ से माता करके पूजा जाता है और दूसरी तरफ से इसको लाइन में खड़ा करके तो गुजरगान में काटा जाता है। हम पूजा को क्या समझे और जीव का हत्या का पाप को क्या समझे, व्यक्ति को समझ में नहीं आया। तो तमाम देश में ऐसा कोई देश नहीं है जिस गाय को माता के संज्ञा दे दिया, माता पुकारते हैं। और एक भारत राष्ट्र में ही, हिंदू राष्ट्र में ही तो गाय को माता कहते हैं और माता कहने के बाद भी और इनका गले में जो चक्कू चलती है और इनको भूचड़ खाने में मारा जाता है, इससे भूकंप होता है। इनका जो अंत समय में जो पीड़ा तरंगे निकलती है, इससे बड़ा बड़ा चट्टान भी हिलता है। इसीलिए ये द्रव्य हिंसा के साथ साथ इनको मारने के लिए पहले जो योजना बनाते हैं उस समय भाव हिंसा करते हैं। द्रव्य हिंसा ये क्षेत्र को प्रभावित करता है, परंतु भाव हिंसा 3 लोक को प्रभावित करता है। द्रव्य हिंसा से जो उस क्षेत्र में हिंसा होती है वहां इसका असर होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा, परंतु भाव हिंसा से 3 लोक में तो हलचल पैदा होता है, 3 लोक में कंपन पैदा हो जाता है। इस कंपन से ही हमें कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है। जब तक हमारा भाव को निर्मल नहीं रखे, परिणाम को में विशुद्धि नहीं बढ़ाए, जीव मात्र प्रति दया करुणा भाव न रखे, समझ लेना इस घोर अहिंसा का चर्चा से अथवा
अहिंसा का संगोष्ठी से तो जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। प्रत्येक आत्मा में जीव के प्रति करुणा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, तभी भी इसमें अपने को सफलता मिलेगी। कोरोना जैसे महामारी से, अन्य आपदा विपदा, प्रकृति का विपदा से अपन बच सकते हैं। इसलिए यहाँ जो प्राकृतिक आपदा विपदा है, जहाँ भारत देश में सर्वे मैंने नहीं किया, सर्वे तो आचार्य कानजी गुरुदेव का है। हम तो अनुभव करते हैं, हमें इसको देखने को मिलता है। जैसे हिंसा से तो भूकंप होता है, हिंसा से चक्रवात आता है, हिंसा से ज्वालामुखी उठती है, हिंसा से सुनामी आती है। और इसका कारण क्या है? ये सारे जो सुनामी आने कारण हम जल जीव को, जल में रहने वाले मगर मच्छरी मच्छियों को हमने मार डाला। और इसी प्रकार भूकंप आने के लिए जो जीव जंतु को मारते हैं, उससे जो पेन वेदना पीड़ा तरंग निकलता है, पेन वेव्स कहते हैं। इससे जो भूकंप होता है, हिंसा होती है, ऐसा उसी प्रकार अपना अनुभव करते हैं। भारत देश के अंदर जितना महाराष्ट्र प्रांत में ये सुनामी आती है अथवा भूकंप आता है, अथवा कभी-कभी कोई बेनामी, कोई पता नहीं है, जहाँ आपदी आते हैं तो महाराष्ट्र में आता है। एक सबसे ज्यादा अधिक गुजरात में भूकंप आता है, और केरल में तो बड़ी, ये तो जल में डूबेंगे, नहीं तो अन्य आपत्ति आ जाएगी। और तमिलनाडु में भी बहुत हिंसा होती है। तो तमिलनाडु में 3 वर्ष तक हम पहले जिस संघ में रहता था, आरिका संघ में, वहां ब्रह्मचर्य अवस्था में हम 3 साल भ्रमण करके तो अनुभव किया। जो जितना तमिलनाडु में द्रव्य हिंसा होता है, तो इस देश का तो बहुत बड़ा एक प्रांत है, तो वहाँ द्रव्य हिंसा अधिक होती है। इसलिए ऐसा देशों में भी अधिक आपद विपदाएं ज्यादा आती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात में जितना भूकंप आती है, तो सबसे ज्यादा आज भारत देश के अंदर यदि भूचड़काने तो कहाँ है? गुजरात में है। और महाराष्ट्र में सबसे एशिया का बहुत बड़ा भूचड़काना यदि है तो देवनार, तो भूचड़काना है, वो महाराष्ट्र प्रांत में आते हैं। और केरल में आप जानते होंगे भी 5-6 साल के पहले, तो वर्ष पूर्व में, तो एक साथ विदेश से, बाहर से तो शूटरों के बुला करके 10,000 घायलों को, तो नीली घायलों को तो गोली मार करके हत्या किया। इससे कोई लाभ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा निरीह पशुओं का, कि भारत देश के अंदर जितना पशु पक्षियों को मारा जाता है और जीव जंतु को मारा जाते हैं, पंचेंद्रिय सैनिक प्राणियों को मारा जाता है, ये सारे दुख का नतीजा है, पाप का नतीजा है। आज कोरोना के रूप लेकर के जो जितने इस जीव मार करके मजा लिया और उनके सजा लेने के लिए आए हैं, परंतु ध्यान रखना, जो जीव एक जीव को भी नहीं मारा, उनको भी सजा मिल रही है। स्वाभाविक है, अपने के तवा में चना और तिल को एक साथ डालेंगे तो क्या होगा? चना सीजने में तिल तो जली जाएगा। उसी प्रकार का अपना अनुभव कर रहे हैं। तो करने वाले और द्रव्य हिंसा करने वाले भी दुख को अनुभव कर रहे हैं। और भारत देश में द्रव्य हिंसा से ज्यादा होता है भाव हिंसा। भाव हिंसा के कारण जो अपने के दिखाई देते शाकाहारी है, ये कभी जीवन में तलवार नहीं चलाया, किसी को बंदूक नहीं चलाया, किसी का हत्या नहीं किया, तो भी भाव हिंसा, जैसे भ्रूण हत्या को देखो, गर्भपात को देखो, अथवा बेटे बेटे कषाय को देखो, तो सबसे पहला तो भाव हिंसा क्या है? राग द्वेष परिणाम ही भाव हिंसा है। कषाय भावी तो भाव हिंसा है। इसीलिए तो क्रोध कषाय ले लो, मान कषाय ले लो, लोभ कषाय ले लो, किसी प्रकार का यदि मन में कषाय आता है तो भाव हिंसा होती है। भाव हिंसा के अनुसार व्यक्ति को द्रव्य हिंसा बनती है, बंद होता है। द्रव्य हिंसा के अनुसार बुद्धि चलती है, तो कर्मानुसार बुद्धि वापस वो नवीन कर्म को बांधता है। इसलिए भाव बंद से द्रव्य बंद, द्रव्य बंद से पुनरपि भाव बंद करते हैं, कर्म का परंपरा को चलाता रहता है। इसीलिए हम जब तक भाव को निर्मलता नहीं रखे, भारत देश में स्वच्छ अभियान तो चल रहा है, परंतु भारत देश में स्वच्छ अभियान का नारे से काम चलने वाला नहीं है। जितना देश में अपने देश का क्षेत्र को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार हर एक आत्मा अपना आत्मा को, हृदय को पवित्र रखें। तो ऐसा पवित्र अभियान भी होना चाहिए, तभी हम इस प्रकोप से अथवा प्राकृतिक आपद विपदा से हम बच सकते हैं। इसीलिए जैसे महावीर स्वामी ने भी जो इसका प्रदूषण का में जोर दिया, पर्यावरण सुरक्षा में जोर दिया, जो जिससे मृदा प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, और तो वायु प्रदूषण होता है, शब्द प्रदूषण होता है, ये सब क्षेत्र तक सीमित है।
जिस प्रकार जिस क्षेत्र का मिट्टी खराब है, मिट्टी खराब हो गया, वहां प्रदूषण फैलेगा। जहां जल खराब हो गया, वहां का जल को प्रयोग करने वालों को तो असर दिखाएगा। और वायु प्रदूषण है, जहां जहां तो क्षेत्र में सीमित है, और शब्द प्रदूषण भी एक क्षेत्र में सीमित है। परंतु जो अनादिकाल से कषाय के कारण, राग द्वेष के कारण, भाव हिंसा के कारण जो अपने भाव प्रदूषण फैला चुका है, आचार्य कनक जी गुरुदेव भी इन सारे प्रदूषण से सबसे बड़ा प्रदूषण किसको मानते हैं? भाव प्रदूषण का मानते हैं, अपन साक्षात अनुभव करते हैं। इसलिए आज द्रव्य हिंसा से भी अधिक प्रदूषण होता है भाव हिंसा, इसलिए भाव प्रदूषण होता है। इसीलिए हम सभी अपना मन को पवित्र रखें और भक्ति करें, आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मन का निर्मलता, आत्मा में करुणा, वात्सल्य, दया। तो साधर्म के प्रति नहीं, सिर्फ नहीं, साधर्म के प्रति, अपने जाति भाई के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति, मनुष्य प्रति कोई भी दया करुणा रख लेगा। परंतु महावीर स्वामी का सिद्धांत इतना तो संकीर्ण नहीं है। एक केंद्र से लेकर के पंचेंद्र जीव तक सैन्य ऐसे सब मिल गया। जीव मात्र के कीड़ा मकोड़ा से पेड़ पौधा सबके प्रति करुणा भाव है, दया भाव है। यह महावीर स्वामी का दया है, महावीर स्वामी का अहिंसा है। इसलिए महावीर स्वामी का अहिंसा को अपना करके हम सभी अपना अपना जीवन का कल्याण करें, इसी प्रकार के भावना बाता हूँ। और फिर से एक बार तो जो इस कार्यक्रम का आयोजक और इस कार्य का रूपरेखा, और ये तो बहुत बड़ा, ये सभी को तो धर्म कार्य में घंटा भर तो 1.5 घंटा चलती है। सवेरे पूजा सुनने में मिलता है, द्रव्य चढ़ती है। हम भी यथाशक्ति तो रोज तो नहीं देखते हैं, तो कल भी देखा था, और कल भी देखने के विचार हैं, तो आज ही तो इसमें भाग ले रहे हैं। और समय एडजस्टमेंट करके अपना स्वाध्याय को आगे पीछे करके हम भी भाग लेते हैं, और इसको और जोड़े, इसका उससे भी अच्छा प्रचार प्रसार हो। तभी सबका का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपना मन का कलुषित के दूर करे, राग द्वेष को दूर करे, करके मन को पवित्रता को बढ़ा करके हम सभी सत्य को, अहिंसा को और अच्छौरी को, ब्रह्मचर्य को और अपरिग्रह को अपना करके अपना अपना कल्याण करें। इसी प्रकार के शुभ वन के साथ तो इतना ही समय लेता हूँ। अभी आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव को भी हम सुनेंगे, उनके भी हमने सबको तो मार्गदर्शन मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए फिर से गुरु चरणों में एक बार तो फिर से आचार्य खंड गुरुदेव जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य गुप्तानंद जी गुरुदेव के चरणों में बार बार, और इससे सबसे जितने भी जुड़े हैं ऐसे आचार्य परमेश्वर के चरणों में, साधु परमेश्वर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुनने वाले सुनाने वालों के लिए, सभी के लिए तो उनका मंगल कामना करता हूँ। और इस आज का पूरा कर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे बुद्धानि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना से विराम लेता हूँ। जीवलो देवा श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री आज्ञा सागर गुरुदेव की जय। नमोस्तुते। आज्ञा सागर जी ने जीनाज्ञा बहुत अच्छे ढंग से बताई, और साथ में बतलाया कि बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है। बात बात में अब यहाँ बम बरसता है, पानी यहाँ महंगा और खून सस्ता है, जियो और जिंदो का नारा भूल गए हैं हम, जियो और जिंदो का नारा भूल गए हैं। फिर से युग को भगवान महावीर की आवश्यकता है, फिर से युग को भगवान महावीर की आवश्यकता है। भगवान महावीर का सत्य, अहिंसा, अच्छौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये पंच जो सिद्धांत हैं, ये श्रावक के लिए 5 अणुव्रत है और साधु के लिए 5 महाव्रत। विश्व में शांति अणुबम से नहीं अणुव्रतों से हो सकती है, ये बात मुनिश्री आज्ञा सागर जी ने कही। और ये मुनिश्री आज्ञा सागर जी की सरलता है, सज्जनता है और निष्प्रहता है। क्योंकि जिस समय आचार्य श्री वृंद सागर जी का अंतिम समय आया, तब आज्ञा सागर जी पूरे समय उनकी सेवा में निरंतर लगे रहे। और प्रज्ञावती माता जी हों, आज्ञा और जो भी आचार्य वृंद सागर जी हों, वे सभी आज्ञा सागर जी को ही अपना आचार्य पद देना चाहते थे।
लेकिन आज्ञा सागर जी ने आचार्य पद नहीं दिया, कहा कि नहीं मैं तो मुनि बनकर ही रहूंगा, आपका सेवक बनकर रहूंगा। और फिर योग संयोग से अनेकांत सागर जी को उनका भट्टाचार्य पद मिला। बहुत योग्य साधु हैं आज्ञा सागर जी, और छोटे छोटे गांव में रहते हैं और धर्म का अच्छा प्रचार करते हैं। छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई। और ध्यान रखना, छोटे छोटे बदलाव ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जैसे अभी वर्धमान उत्सव, हमने सोचा अकेले अपनी अपनी सुनाने से क्या फायदा है, और सबको साथ में लिया जाए। भारतवर्ष में जितने भी आचार्य, उपाध्याय, मुनि, गणनी आरिका माताएं, आरिका माताएं, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, भट्टारक, जो भी सरल सहज खुश होकर के आनंद के साथ में इस वर्धमानोत्सव में जुड़ेंगे, उन सबका इसमें स्वागत है। और मुझे खुशी है कि जो एक अपन ने उपक्रम शुरू किया है, उसमें हर दिन हमारे साधर्मी बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। आज हमारे आज्ञा सागर जी हमारे बीच में आए। कल यहाँ पर आचार्य श्री गुरुदत्त जी का मंगल आगमन होगा, जो नवग्रह तीर्थ के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं। नवग्रह जुम किरण के माध्यम से निरंतर लोगों को मंत्र अनुष्ठान बता रहे हैं और संकट में एक प्रकार के तंत्र बता रहे हैं, यंत्र बता रहे हैं। ऐसे गुरुदत्त जी महाराज जिनका मंगल आगमन कल रहेगा। तो आप सब महान भाव निरंतर ये पुण्य संचय करते रहें और हमेशा ध्यान रखें। जैसे कोरोना काल आया हुआ है, इस कोरोना काल में इतना ध्यान रखना कि जिंदगी तूफान के गुजरने का इंतजार नहीं कर सकती है। जिंदगी तूफान के गुजरने का इंतजार नहीं कर सकती है। यह बारिश में नाच सीखने जैसी जिंदगी है। बारिश हो रही है, नाचिए, नृत्य कीजिए। सर्दी आए, सर्दी का आनंद लीजिए। गर्मी आए, गर्मी का आनंद लीजिए। कोरोना आया है, कोरोना के अंदर भी एंजॉय कीजिए। कोरोना के जो नियम है, सूत्र हैं, उसका पालन कीजिए। बहुत अच्छी बात आज्ञा सागर जी ने कही कि हम लोगों ने महावीर के सत्य को अपनाया होता। यदि कोरोना है, बीमारी अपने को आई है, तो छिपाकर घर मत बैठिए, तुरंत अपना टेस्ट कराइए और प्रामाणिक डॉक्टर से कराइए। डॉक्टर भी आज के भाई बन रहे हैं। पहले ही चाणक्य ने कहा है, वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा। हे वैद्यराज, तुमको नमस्कार, तुम यमराज के भाई हो। एवं तु हरति प्राणम, यमराज तो अकेले प्राण हरता है। तुम प्राणम से धनानिश, तुम प्राण भी हरते हो और धन भी हरते हो। तो यमराज से बड़ा वैद्यराज है जो इस तरह से कर रहा है। तो ऐसे यमराज से सावधान रहिए। जो क्योंकि आज पता चल रहा है, इस तरह के रेकेट बीच में आ गए हैं कि जो लोग मतलब चलता फिरता व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और वहां जाकर के कुछ नहीं है तो भी कोरोना निकल करके आ जाता है। पता नहीं कैसे वो मार देते हैं और अंदर के जो पार्ट होते हैं निकाल करके, ऑर्गन निकाल करके बेच देते हैं और कोरोना बता करके परिवार के लोगों को दिखाया भी नहीं जाता है और जला दिया जाता है। इस तरह का षड्यंत्र भी हो रहा है। ऐसे राक्षसों से सावधान रहिए। ये साक्षात राक्षस है, पढ़े लिखे राक्षस हैं, हैवान हैं, आतंकवादी से कम नहीं है। डाकू आतंकवादी सामने आकर के खुला सामना करता है, लेकिन इस तरह के जो डॉक्टर हैं ये उन हैवान शैतान से भी खतरनाक हैं। इस कारण से ये महामारी फैल रही है। मेडिकल में जो लोग लूट रहे हैं, 30 रुपए की दवाई 3,000 और 15,000 रुपए की आपकी जा रही है। ये अत्याचार है, शोषण है। उसका परिणाम प्रकृति देती है। अनावश्यक जल का शोषण, प्रकृति का शोषण, त्रियंचों को मारना। वो त्रियंचों का बदला लेने को त्रियंच आया। वो त्रियंच प्राणी जिनको आपने मारा है खूब, अभी हमारे आज्ञा सर ने बताया कि तमिलनाडु आदि के अंदर खूब हिंसा है। मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में भी हिंसा कम नहीं है, पग पग पर हिंसा हो रही है। पग पग पर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं। मैं जिस तरह पहली बार जलगांव शहर में आया तो मैं कह नहीं सकता हूं, हम लोग उस दिन आहार नहीं कर पाए, इतनी भयानक स्थितियां हैं। आज खुले चौराहों पर
शराब की दुकानें खुल रही हैं, मांसाहार की दुकानें खुल रही हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हम लोग सुनते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और आज क्या हो रहा है, जहाँ डाल डाल पर, जहाँ कदम कदम पर मांस भक्ष गिद्धों का लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, हाय भारत देश है मेरा। ऐसा हो गया है। कदम कदम पर, चौराहों चौराहों पर शराब की दुकानें खोलकर लोग बैठे हुए हैं। शराब पर बंदी नहीं है, मंदिर पर बंदी है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मंदिर बंद किए जा रहे हैं, पर होटल पर बंदी नहीं है, शराब खानों पर बंदी नहीं है। तो ये अव्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाओं को चेंज किया जाना चाहिए। नेताओं के भाषणों पे कोई बंदी नहीं, चुनाव पर बंदी नहीं है, नेताओं के भाषण पर बंदी नहीं है, और चुनाव के लिए लाखों लोग एक साथ में जुड़ रहे हैं, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही कोरोना है, और जेलों में कोरोना आ रहा है। सावधान रहें, सत्य को अपनाइए, अहिंसा को अपनाइए, आचौर्य को अपनाइए, अभी तो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन कीजिए, भाव हिंसा को छोड़िए और अपने मनोबल को बना करके रखिए। मैंने परसों भी कहा था, मधुक ने पूछा था आचार्य जी के वेबिनार में कि आखिर जैनों पर इतना अटैक क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा था कि हम जैन जो है, जहां भगवान महावीर ने कठोर साधना तपस्या बताई है, आज हम तपस्या और साधना को छोड़ दिया है, और साधना तपस्या छोड़ करके हम लोग बिल्कुल जैसे आपके अपार्टमेंट में, टावर में जो गमले होते हैं, वो गमले के पौधे के समान आज जैन बन चुके हैं। जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, मजदूर हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है। जिन्हों में कोरोना क्यों हो रहा है? क्योंकि हम थोड़े में घबरा रहे हैं। बिल्कुल देश का दुर्भाग्य है कि आज परीक्षा रद्द होती है, चुनाव रद्द नहीं होता है। चुनाव के अंदर बहुत भीड़ लगती है, मंदिर बंद किए जा रहे हैं, अनुष्ठान बंद किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव बंद नहीं हो रहे हैं। चुनाव ही वर्चुअल किए जा सकते हैं, ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसको आवाज उठानी पड़ेगी। और सावधान रहिए, जो जमाखोर हैं, मुझे पता चला है नागपुर के अंदर में कि जो इंजेक्शन 300 रुपए का आता था वो 3000 का हुआ, और आज 15-15 हजार रुपए के अंदर भी नहीं मिल रहा है। सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्रकृति का शोषण मत कीजिए, प्राकृतिक जीवन जिए और प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन ना करें, भावों के अंदर अहिंसा को अपनाएं। जितना हम राग द्वेष कषाय को छोड़ेंगे, उतना अधिक हम जीवन की उन्नति कर पाएंगे। समय की अपनी सीमाएं हैं, दृष्टांत बहुत सारे कहने के लिए हैं, लेकिन हमारे मनुष्य आज्ञा सागर जी बहुत बहुत अच्छा आश्चर्यपूर्ण उन्होंने भगवान महावीर की अहिंसा को रखा, और वर्तमान उसका का जीवंत सूत्र उन्होंने संदेश दिया। पहले हमारे आज्ञा सागर जी हिंदी बोलते थे, उस हिंदी में आज मैं समझता हूँ कि कभी कम से कम जो है वो 90 के ऊपर रिफाइन उनकी हो चुकी है, 100 से 90% रिफाइन उनकी हो चुकी है। और भावों की विशुद्धि तो उससे और ज्यादा बड़ी हुई है, सरलता, निष्प्रहता है। देखिए आपकी मतलब आचार्य अभिनव साहिब स्वयं, जिन्हें आचार्य पद देने को तैयार, प्रज्ञावती माता जी स्वयं आचार्य पद देने को तैयार, लेकिन उन्होंने आचार्य पद को छोड़ दिया था, मैं मुनि बनकर रहूंगा। उनकी अपनी साधना है, और आज छोटे गांव में रह करके जिन आज्ञा का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। आचार्य अविरंद सागर जी और आचार्य करण जी की आज्ञानुवर्ती हैं, हमारे साधन में हमारे अनुज हैं। मैंने एक आवाज दी और वो यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया। ऐसा संदेश आप सभी पालन करें, अपना कल्याण करें, और आज्ञा सागर जनाज्ञा सारे देश में फैलाते रहें, शासन ध्वजा फहराते रहें, खूब उनकी प्रगति हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी महानुभाव जितने, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। और आज्ञा सागर जी आपको भी आह्वान है, जिस समय का कल्याण हो, उस बहाने आपका ही है। और ये जो बन रहा है, ये सारे भक्त लोग मिलकर के बना रहे हैं। एक हमारी प्रेरणा होती है, आह्वान होता है, लेकिन करने वाले सारे भक्त हैं। तो आपको आह्वान है कि आप धर्म तीर्थ के होने वाले पंच कल्याणक में आचार्य भगवान करण गुरुदेव को लेकर के, और यहाँ आप पधारे, आप स्वयं भी आइए, आचार्य श्री के साथ में आइए। हमारे रवि साहब जी ने पूरी व्यवस्था ले रखी है। आचार्य भगवान की जब भी गुरुदेव आएंगे तो पूरे संपत्ति बनकर ले जाने को बिल्कुल तैयार हैं। अभी भी हमारे विधान में इंद्र बनकर के बैठे हुए हैं। तो मेरा उन सभी के लिए आशीर्वाद है, आपको आह्वान है कि आप भी पधारें और देखें यहाँ का महाराष्ट्र का वातावरण। यहाँ भी मतलब हर जगह ऐसा खराब नहीं है,
चौराहों पर, रोडों पर, गलियों में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गांव-गांव में लोग अच्छे हैं। इसमें भी औरंगाबाद मराठवाड़ा के अंदर है, देवगढ़, राजा, अंबड़, जामखेड़ आदि है, ये सब गांव हैं। देवगढ़ राजा में आप औरंगाबाद में जाएंगे तो हर एक कॉलोनी में गांव के तरीके है। आपस का प्रेम भाव बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, धर्म तीर्थ वातावरण बहुत सुंदर है। यहाँ पर फुल ऑक्सीजन है, कुएं का एकदम पानी शुद्ध है, मौसम एकदम अनुकूल है, आपकी साधना के अनुकूल है। तो आप बागड़ से, जब भी आपकी बागड़ वालों को मना नहीं करता हूँ, तो आपकी सेवा कर ही रहे हैं। बागड़ वालों का महान पुण्य है कि वो लोग आचार्य कन्हैया गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी और अन्य आचार्यों की सेवा कर रहे हैं, महान पुण्य संचय कर रहे हैं। परंतु महाराष्ट्र भी आपके लिए सामने खड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो आप यहाँ पर आइए और लाभ लीजिए। जितने भक्तियां जुड़े सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अहिंसा समय सनातन जैन धर्म की। एक बार परोपकार के लिए ध्यान देना है कि कल आपको अवश्य जुड़ना है। जो पिता अपने संतान की रक्षा करना चाहते हैं, कल के विधान में आइए। जो पुत्र अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, कल के विधान को श्रद्धा से आप कीजिए। कल भगवान प्रभु की आराधना की जाएगी, बहुत ही मंगलकारी आराधना हुई। और आपके परिवार की रक्षा के लिए, पिताओं द्वारा पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र द्वारा माता पिता की रक्षा के लिए कल विधान किया जाएगा। और कल हमारे मुनि श्री आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी प्रणेता, उनका मंगल आगमन रहेगा। तो आप सभी टाइम से जुड़े, लाभ प्राप्त करें। 7 बजे अभिषेक शांतारा पूजन विधान और 9 बजे आचार्य का प्रवचन आप रहेगा, उसका लाभ लीजिए। तो हम अंत मंगल करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो वाणी के ज्ञान दे सुचे लोकालोक धर्म कर संसार संसारी संग रंग सुमति सबरी संग परोपकारी है। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूजन, पाठक कर्म बंध नवदत्त धारी है। संयम करो जप 12 विधि धारी जप, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है। ऐसे शिव की नंदी को वंदना हमारी है। नमोस्तु गुणिचकारं अच्छेमी पूजयमी अंतामी नमस्सामि तुक्को कोरिराव श्री नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु हरियंताणं नमो सच्चाणं नमो आर्याणं नमो चरणं नमो सपसावरं स्वादिंगर्ग नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ से किया, भक्ति भाव से किया। दिव्य देश नाम हमारे दिशा की माता अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की अर्चना हरे प्रवंचना विभाव। ओम ह्रीं द्वादश निर्माणी में चंद्रकादि रूपां ते स्वाहा। आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का है जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोल जय 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 गुरु देवी जय हो जय गुरु। हाँ मुझे अर्घ चढ़ाइए लेकर के, अर्घ चढ़ाना इसलिए आपको दिखलाया है। ओम ह्रीं परम पूज्य जगत गुरु बनाते बेटी कंदर कुंत सगर्ती उड़ते वैज्ञानिक धर्माचे शिकनकांची कुलदे चरण पे जल बला के अर्पण पामते आचार्य गुप्ती नंदी ने कमाल कर दिया, कर दिया अगर सगर्ती स्वीकार कीजिए। जिनवाणी के पहले जय 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 गुरु देव की जय हो, जय गुरु देव की। ओम प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय प्रज्ञा की आचार्य भगवान श्री गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणकमल पे अर्घ्यम महार्घ्यम ते व्यार्घ्यम त्रिपामी नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। वंदना काला जी के जितना भगवान का विधान चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा ठीक है, सभी के लिए आशीर्वाद और यही मीटिंग पूरी करेंगे। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। जय बोलो प्रज्ञा आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य की जय। आज की सभा ये समाप्त होती है और आप सबको नमस्कार। कल दोपहर में आप सभी को अभिनंदन भगवान का पेपर करना है, सभी पेपर के लिए तैयार रहेंगे। अभिनंदन भगवान के जीवन परिचय से अवगत। मीना मेरा जी आज का हारदान दिया जा रहा है, उधर आज का हारदान दिया जा रहा है। ये थाली आज आप सबकी ओर से चढ़ाई जा रही है। नमोस्तु गुरुदेव, वंदामि माताजी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।